वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है अक्वेंटेड विद द नाइट, यानी रात के साथ वाकफियत होना या रात के साथ शनासाई होना। ये पोएम सबसे पहले वर्जीनिया क्वार्टरली रिव्यू में पब्लिश हुई, उसके बाद 1928 में ये वेस्ट रनिंग ब्रूक में पब्लिश हुई। ये पोएम टोटल 4 टर्सेट्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेड है। टर्सेट का मतलब है 3 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 4 टर्सेट्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पोएट कहता है, आई हैव बीन वन, मैं एक ऐसा शख्स हूँ, अक्वेंटेड विद द नाइट, जो कि रात के साथ आशना है, जिसे रात की मुकम्मल तौर पर वाकफियत या जानकारी है। आई हैव वॉकड आउट इन रेन, मैं बारिश में बाहर गया, एंड बैक इन रेन, और बारिश ही में वापस आ गया। आई हैव आउट वॉकड द फर्देस्ट सिटी लाइट, मैं शहर की दूर दराज रोशनियों तक पहुँच गया। आई हैव लुकड डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन, मैंने शहर की उदास तरीन तंगो तारीख गलियों को देखा। आई हैव पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट, मैं जब एक वॉचमैन यानी चौकीदार के पास से गुज़रा तो वो सीटी बजा रहा था। एंड ड्रॉप्ड माई आइज़, और मैंने अपनी आँखें झुकाकर बंद कर लीं। अनविलिंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि मैं उसे इस बात की वजाहत नहीं करना चाहता था कि मैं इस वक्त बाहर क्या कर रहा हूँ। आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप द साउंड ऑफ फीट, मैं बिल्कुल खामोश और साकत खड़ा रहा और मैंने अपने कदमों की आवाज़ को रोक लिया, यानी मैं वहीं साकत हो गया। व्हेन फार अवे एन इंटरप्टेड क्राई, जब दूर से एक मुदाखलत करने वाली ऊंची आवाज़ में चीख सुनाई दे। केम ओवर हाउसेस फ्रॉम अनदर स्ट्रीट, जो कि दूसरी गली के किसी घर में से बुलंद हुई थी। बट नॉट टू कॉल मी बैक, लेकिन ये आवाज़ मुझे वापस बुलाने के लिए नहीं आई थी। और से गुड बाय, और ना ही ये आवाज़ मुझे खुदा हाफिज़ कहने के लिए आई थी। एंड फर्दर स्टिल एट एन अनअर्थली हाइट, लेकिन फिर मज़ीद बहुत ही बुलंदोबाला एक गैर ज़मीनी जगह पर। वन ल्यूमिनरी क्लॉक, एक चमकता हुआ क्लॉक, यानी इससे मुराद है चाँद, अगेंस्ट द स्काई, आसमान पर चमक रहा था। प्रोक्लेम्ड द टाइम, वो उस वक्त की तशहीर कर रहा था, उस वक्त की मशहूरी कर रहा था। वॉज नीदर रॉन्ग नॉर राइट, कि ये जो वक्त है ये ना तो दुरुस्त है और ना ही गलत है, यानी इस वक्त बाहर निकलना ना दुरुस्त है और ना ही गलत है। आई हैव बीन वन अक्वेंटेड विद द नाइट, मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो कि रात के साथ आशना हूँ, रात के साथ वाकफियत रखता हूँ। इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोएम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, और अगर हम इस पोएम की राइम स्कीम को देखें तो इसमें टर्ज़ा रीमा राइम स्कीम को यूज़ किया गया है। टर्ज़ा रीमा ऐसी राइम स्कीम को या ऐसे स्टेंजाज की तरतीब को कहा जाता है जिसकी राइम स्कीम है ABA BCB CDC DED EE, यानी फ़र्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड होती हैं, लेकिन जो सेकंड लाइन है वो नेक्स्ट स्टेंजा की फ़र्स्ट और थर्ड के साथ राइम्ड होती है, और सेकंड स्टेंजा की सेकंड लाइन थर्ड स्टेंजा के फ़र्स्ट और थर्ड लाइन के साथ राइम्ड होती है। इस तरह से ये सिलसिला ऑनवर्ड्स चलता है, लेकिन लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड होती हैं। जैसा कि फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है लाइट, नाइट लाइट। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है रेन, जो कि नेक्स्ट स्टेंजा की फ़र्स्ट और थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है, जैसा कि रेन लीन एक्सप्लेन। इसी तरीके से सेकंड स्टेंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है बीट, और थर्ड स्टेंजा की फ़र्स्ट और थर्ड लाइंस के लास्ट वर्ड्स हैं फीट और स्ट्रीट, बीट फीट स्ट्रीट। इसी तरीके से क्राई बाय स्काई, इसी तरीके से हाइट राइट नाइट। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 5 तक
आई हैव से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 5 में आई हैव पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट। बीट का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके ब्रक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 8 एक रन ऑन लाइन है यानी इसमें एंजॉयमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पार्ट कहता है व्हेन फार अवे एन इंटरप्टेड क्राई, जब दूर दराज से एक मुदाखलत करने वाली चीख। अब वो कहाँ से आती है, वो क्या करती है, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 9 में बयान करता है केम ओवर हाउसेस फ्रॉम अनदर स्ट्रीट, वो दूसरी गली के किसी घर से बुलंद होती है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 12 में वो क्लॉक का वर्ड यूज़ करता है। एक ल्यूमिनरी क्लॉक है, इसका मतलब है चांद। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड मेटाफर या कंसीट। इस पोइम में पोइट ने थारोली नाइट का वर्ड यूज़ किया है जो कि पोइट की लॉनलीनेस यानी उसकी तन्हाई का मेटाफर है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो इसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 6 में एंड ड्रॉप्ड बाय आइज़ के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिनेक्टिकी। सिनेक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी ऑर्गन या पार्ट का जिक्र करे तो इसे सिनेक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो आइज़ का जिक्र करता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 12 और 13 को अगर हम देखें तो इसमें पोइट ने जो चाँद है उसको पर्सोनीफाई करते हुए कहा है कि वो इस बात की तशहीर कर रहा है कि ये वक्त बाहर निकलने के लिए ना तो अच्छा है और ना बुरा है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में लुक्ड, लीन, ये दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में हैव, हिज, लाइन नंबर 7 में स्टूड, स्टिल, स्टॉप्ड, साउंड, लाइन नंबर 10 में अगेन बट, बैक, बाय। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में इन, रेन, इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में फर्देस्ट, लाइट, लाइन नंबर 4 में डाउन, लीन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में हैव, बैक। नेक्स्ट है रेपिटिशन। इस पोइम की लाइन नंबर 1 ही को 14 के तौर पर रिपीट किया गया है, यानी आई हैव बीन वन अक्वेंटेड विद द नाइट। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि नाइट, रेन, सिटी लाइट, सैडेस्ट सिटी लेन, वॉचमैन, आइज़, फीट, हाउसेस, स्ट्रीट, ल्यूमिनरी क्लॉक, स्काई। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें सैडनेस यानी उदासी, लॉनलीनेस यानी तन्हाई, हेसिटेशन यानी हिचकिचाहट, डिसअपॉइंटमेंट यानी मायूसी, डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव और इंसानी नफ्सियात के डार्क एस्पेक्ट को बयान किया गया है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।